चेकआउट कर चुका हूँ। विजयवाड़ा की होटल की लोकेशन लगा ली है। 506 किलोमीटर दिखा रहा है, 9 घंटे का समय। चलो जी, करते हैं शुरुआत आज के इस सुहाने सफर की। तो बोलो दादी गोरी मैया की जय। $2500 का करवा लिया। ये सिग्नल पार करते ही राइट साइड से रिंग रोड वाला रास्ता आ जाएगा। जब मैं तिरुपति से आया था वही वाला रास्ता। अजीब बात है, अभी 10 मिनट पहले ही टोल आया था फिर आ गया। भुवनेश्वर 1180, कलकत्ता 1816। कल का सफर थोड़ा लंबा रहने वाला है। विजयवाड़ा से डायरेक्ट भुवनेश्वर निकलूंगा, फिर परसों कलकत्ता। कल का सफर करीब 780 या 800 किलोमीटर तक का रहेगा। और आज विजयवाड़ा थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा, छोटा रास्ता है, थोड़ा आराम रहेगा फिर कल निकलने में। मन तो विजयवाड़ा थोड़ा घूमने का था मेरा, सोचा एक दिन और रुक लूं, लेकिन 2 तारीख को मुझे थोड़ा काम है कलकत्ता में, क्योंकि उसके बाद मुझे गुड़गांव निकलना है मम्मी पापा के पास। फॉर्च्यूनर लेके जानी होगी, तो इसको मैं कलकत्ता छोड़ दूंगा, फिर फॉर्च्यूनर से गुड़गांव निकल जाऊंगा। वहाँ पे गाड़ी एक बार छोड़नी ज़रूरी है, थोड़ा काम भी है घर वालों को, तो थोड़ी सी भसड़ रहेगी 1-2 दिन काम में। फिर वही बात है, गुड़गांव जाते वक्त भी नहीं घूम पाऊंगा, एक दिन रुकने का होगा सिर्फ। ऐसे ही है सब, आगे तो आपको दिख ही जाएगा। अभी बहुत जल्द नई ट्रिप की भी मैं प्लानिंग करूंगा। पहले मेन काम थोड़ा निपटा लूं। अभी 7 जून को मेरे बड़े मामा के यहाँ जिम मनवार है, तो जिम में जाना होगा, बहुत ज़रूरी है जाना। तो मेरे 2 काम एक साथ हो जाएंगे, गाड़ी को गुड़गांव छोड़ना भी हो जाएगा मम्मी पापा के पास, उसके बाद मामा के यहाँ भी जाना हो जाएगा। वो ज़रूरी है थोड़ा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है अभी वापस, क्योंकि मेरे ध्यान से निकल गई थी ये चीज़। क्योंकि डेट पता था आसपास इसी के है 7 या 15 को, लेकिन ये नहीं पता था कि 7 को ही है, तो जाना ज़रूरी है। और बाकी जो जगह घूमने का बचा हुआ है वो मैं बाद में कभी कर लूँगा। ऐसा तो है नहीं कि अभी ख़त्म हो गया, आगे तो और जगह घूमना ही है। यहाँ से भी AdBlue भरवा लिया था, लगभग भर गई। वो पानी ज़्यादा निकल रहा था, फिर मैंने बोला इतना काफ़ी है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं अभी बैंगलोर से जब रामेश्वरम जा रहा था तब रास्ते के बारे में थोड़ा बताना था आपको, पिछले व्लॉग में रह गया था। माने रास्ता जो मैंने लिया था मदुरई हाईवे, वो वाला रास्ता मत लेना। एक जिस रास्ते से मैं अभी आया था, जो 200 किलोमीटर सिंगल रोड था, मैं वो जगह का नाम भूल गया, हाँ त्रिची के पास जहाँ खत्म होता है रास्ता। तो जो 200 किलोमीटर जो सिंगल रोड आएगा, उसके बाद फिर हाईवे, वो वाला रास्ता सबसे सही है, काफ़ी वक्त बच जाता है उसमें ये भी नहीं है कि हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उस रास्ते से आप आराम से जा सकते हो। फिर रास्ता मैंने जो लिया था मदुरई वाला, हाईवे तो था सही, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ नोट करी कि हाईवे निकल रहा है काफ़ी जंगल की तरफ से। ये भी नहीं है कि रास्ते में कोई गांव है, खेत वेत है, ऐसा नहीं लगा मेरे को। जंगल कई सारे हैं, लेकिन ये है कि सुंदर था रास्ता, सेफ था, बहुत बढ़िया रास्ता था, पूरा हाईवे था 4 लेन का। लेकिन वही बात है, बीच में कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत काम है वहाँ पे, थोड़ा बहुत तो क्या बहुत ज़्यादा है, मैंने रिकॉर्ड किया नहीं वो सब। तो उस रास्ते को कम से कम साल भर लगेगा, साल या 2 साल पूरे बनने में। फिर वो त्रिची वाला हाईवे सही लगा मुझे, वही वाला हाईवे तो मैं अभी के लिए बताऊंगा आपको, अगर लेना हो तो उस हाईवे से जाओ, सबसे सही है।
बहुत भारी भरकम जाम लगा है डाइवर्जन में। पाँच मिनट का दिखा रहा है। एक दिन आना है तुमको, दिल को मेरे धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। होटल अभी और 1.5 घंटा लग जाएगा। 10:40 का ट्रैवल दिखा रहा है। टाइम काफी घट गया है, अभी और घट जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा हल्का होने के लिए रुक लिया था। चलो जी, अब रास्ता आज बहुत बढ़िया मिल गया है। ये वही रास्ता जिससे मैं पहले आया था। मस्त हाईवे बना रखा है। कल वाले में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, और परसों तो भाई सब मत पूछो। परसों या उसके पहले दिन वही मान लो, परसों तो मेरा बैग रह गया था। और फिर उसके पहले जो मैं बैंगलोर से आ रहा था रामेश्वरम की तरफ, तब भी। पहुंच गया हूँ विजयवाड़ा के टोल प्लाजा पे। पहुंच चुका हूँ विजयवाड़ा। तोड़ी मैं तो ले गया जान काट के, प्यारे आड़े गाने मैं तो गाने लागी थी। एंट्री भी एकदम अटपटी जगह पे बना रखी है। लगा दी गाड़ी यहाँ पे। पहले खाना खाने चला जाता हूँ। रास्ता क्या है यार जाने का, कोई है भी नहीं इस तरफ। चेक इन तो करवा ही लूंगा, आईडी की कॉपी अपने आप ले लेंगे ये लोग। किस तरफ है जाने का। रेस्टोरेंट पूरा सुनसान हो गया। इस तरह की लिफ्ट है यहाँ पे। ये पूरा रेस्टोरेंट यहाँ से दिखता है। फिर बीच में गमले वगैरह सब रखे हुए मटके। इस तरह में सारे कमरे। खाना तो काफी पहले खा लिया था मैंने, फिर अभी ऐसे टहलने निकला था नीचे, अभी वापस कमरे में जा रहा हूँ। अभी काम तो क्या करूँगा, सो ही जाऊँगा। कल थोड़ा लंबा सफ़र है, लंबा तो क्या वही 12-13 घंटे का। तो जी ठीक है, इस व्लॉग को ये रुकता हूँ। कंटेंट पसंद आया हो पहले के, और जो भी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता आपसे अगले ब्लॉग में। नमस्कार, जय हिंद। 1:40 हो चुके हैं। धूप तो है बाहर, कांच में टेंट की वजह से समझ में नहीं आ रहा। चलो जी चलता हूँ। अब सामान भी पैक कर लिया, मुझे ले जाना पड़ेगा। आदमी दूसरी जगह काम में लगे हुए हैं, तो मैं ही ले जाता हूँ। यार देरी करने का कोई मतलब नहीं है। और एक हाथ में लेना है और एक पीछे पहन लूंगा, बात खत्म। 13.5 घंटे दिखा रहा भुवनेश्वर, लेकिन पहले ही हो जाएगा। रास्ता सही मिलेगा आगे। विजयवाड़ा क्रॉस करने के बाद विशाखापट्टनम तक थोड़ी दिक्कत आएगी हाईवे पे, बाकी उसके बाद ठीक रहेगा पूरा। हाईवे विशाखापट्टनम तक थोड़ा खराब मिलेगा। खराब तो क्या माने, ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। लेकिन विशाखापट्टनम पार करने के बाद हाईवे बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से टाइम बच जाएगा। देरी तो हो गई, लेकिन वही बात है, अभी थकान में निकलता फिर रास्ते में रुकना पड़ता है। इससे अच्छा रास्ता मेरे ध्यान में भी है, परिचित में सब कुछ, तो दिक्कत आएगी नहीं।
एक राह पे मन ढूंढे हैं उसको। आज रविवार है इसलिए रास्ता इतना खाली है, वरना शहर को पार करने में समय निकल जाता काफी। सही है, काफी समय भी बच गया। 58 लीटर आ गया फुल टंकी में। 758 की रेंज आ गई। ओवरफ्लो करवा ली टंकी। मुझे यहाँ पे एक बात की बहुत हैरानी हुई ये देख के कि मैं इससे पहले भी एक पेट्रोल पंप में अभी रुका था, इंडियन ऑयल था शायद वो। वहां पे डीजल था 110 रुपए पर लीटर और यहाँ पे 105 रुपए पर लीटर। इतना फर्क है, ताजुब हो गया देख के। मुझे पक्का ध्यान है कि मैंने वहां देखा था 110 रुपए लीटर डीजल, और अगर ये हो सकता है कि पेट्रोल का हो तो पेट्रोल यहाँ पे था 117 पर लीटर। खैर ठीक है, इतना फर्क है मेरे तो समझ के बाहर है। करते हैं शुरुआत आज के सुहाने सफर की। तो बोलो दादी गौरी मैया की जय। हम जोत भी लगावांगे रे, फिर गंगा जल लेके घर आवांगे। सजनी सजदा मैनू कर दिए, तेरे मत्थे नीलड़ सजनी सजदा मैनू कर दिए। शुरू हो चुका है दूसरा हाईवे। अभी 200 किलोमीटर तक ऐसे ही रहेगा। जैसे ये हाईवे शुरू हुआ जाम मिलना शुरू हो गया। देखते हैं आगे। क्या दिक्कत है यार। शाम हो चुकी है और पेट्रोल पंप पे रुक गया था थोड़ा हल्का होने के लिए। फ्रेश हो लिया, अब चलता हूँ। जिस दिन मेरा सफर लंबा होता है ना उसी दिन मेरे को भूख लगने लगती है। होटल से कुछ पैक करा के भी नहीं निकला। खैर कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि भुवनेश्वर 4 से पहले पहुंच पाऊंगा, क्योंकि इस रास्ते की हालत ऐसी है विशाखापट्टनम तक। बीच में गाड़ी तेज चल रही है, फिर बीच में ट्रैफिक आ जा रहा है। क्या कर सकते हैं अब। खैर चलो अब निकलते हैं, पहुंचना तो है ही। मेन ये है कि कलकत्ता पहुंचना ज़रूरी है मेरे को कल, वरना एक रात और रुक लेता भुवनेश्वर, थोड़ा घूम भी लेता। चलो बाकी बातें आगे करूंगा अगर कुछ बोलने को मिला तो, वरना व्लॉग तो ऐसी छोटी रहेंगी, कुछ खास रहेंगे नहीं अब, क्योंकि कुछ घूमने का है नहीं जाते समय। डायरेक्ट कलकत्ता पहुंचना है, फिर उसके बाद पता ही आपको घर के लिए निकलना है। घर तो दोनों ही जगह है, बंगाल में और हरियाणा में। बीच में कभी फ्रेश होने के लिए रुक रहा हूँ और कभी गाड़ी धीरे हो रही है हाईवे पे, इसलिए टाइम बढ़ जा रहा है। चलो जी, अब होता रहेगा ये सब। अब के लिए यहाँ पे रुक लिया मैं। देरी तो हो ही रखी है, थोड़ी और हो जाएगी 10 मिनट। कॉफी मन है यार, अगर बाई चांस नींद आ जाए तो थोड़ी नींद कंट्रोल में हो जाएगी। आने तो नहीं चाहिए नींद, अच्छी खासी नींद ली थी मैंने विजयवाड़ा में। एक कॉफी और एक सैंडविच, इसको भी दे दूं क्या? ले भाई। विशाखापट्टनम पहुंच चुका हूँ। अभी 8 घंटे और दिखा रहा भुवनेश्वर तक, शायद और पहले पहुंच जाऊंगा। रास्ता अब सही मिलेगा काफी। भुवनेश्वर तो रात को खाली मिलेगा, चाहे शहर हो या हाईवे हो, क्योंकि रात के समय पहुंचूंगा मैं। रात तो क्या, सुबह ही हो जाएगी, 4:30 या 4 बजे तक खाली मिलेगा। फिर भी ठीक है, ये भी चिंता नहीं है कि ट्रैफिक होगा ये होगा। जैसा है कोई एक तारा तुम जैसा है कोई एक तारा। हटे इधर से वासिक होगा तेरा मुरीद। उड़ीसा शुरू हो गया और ब्रह्मपुर भी पहुंच चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि थोड़ी दूरी के बाद डीजल की टंकी भरवा लेता हूँ, क्योंकि भुवनेश्वर में बहुत दिक्कत आती है कई बार कि इस जगह में डीजल नहीं है ये सब। इससे अच्छा भी टंकी भरवा लेता हूँ ताकि कल
बंगाल बॉर्डर तक काम चल जाए, दिक्कत नहीं आए, टाइम भी काफी बच जाएगा। अभी देखते हैं, यहाँ पे जितने पंप थे अभी कि इसमें डीजल था ही नहीं, बोले कि 1 बजे आएगा। अब देखता हूँ आगे कोई मिल जाए तो। बोल रहे हैं कि गोपालपुर की तरफ मिल जाए कोई ना कोई पंप। मैंने बोला ठीक है। ओवरफ्लो करवा ली थी टंकी, फ्रेश भी हो लिया। अभी देखता हूँ कितनी दूर है भुवनेश्वर। 170 किलोमीटर कितना दिखा रहा था, नहीं 133 किलोमीटर, 3.5 तक पहुंच जाऊंगा। 133 किलोमीटर दिखा रहा है। अब ये येलो क्यों दिखा रहा है पता नहीं। चलो अब जाट बनाया से गाड़ी का जहाज बनाया से आश दिल यूं तुझसे जुड़ा बदमाश दिल मेरी सुने। ये पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया, जंगल वाला। यहाँ पे थोड़ी गाड़ी धीरे रखनी पड़ेगी क्योंकि कई सारी बड़ी गाड़ियां हैं। जितना सुंदर रोड है उतना खतरनाक भी है, खासकर बड़ी गाड़ियों के लिए। वैसे भी काफी टाइम बचा लिया मैंने, हड़बड़ी करने की कोई जरूरत है भी नहीं, हमेशा आराम से ही चलना चाहिए वैसे। तू ले गया जान काट के प्यारे आड़े गाने में तो गाने लागे ओ तेरे पिंड ते पतंदरा तू खास होई ना ते गल्लां मीठियां दी पट्टी होईयां भुवनेश्वर पहुंच चुका हूँ, बस अभी एग्जिट लेना बाकी है। सूरज का जैसे इतना खूबसूरत पता नहीं कांच कैसे जम गया इतना। बेचारे गार्ड भैया को भी परेशान कर दिया। करो क्या, ऐसे समय पे निकला था कि देरी होनी थी। साउंड उतार लेता हूँ पहले मैं जिस पेट्रोल पंप में रुका था कैफे कॉफी डे में, वहां से या होटल का दिखा रहा था टाइम 4:50 और मैं 2:50 पे पहुंच गया। माने 2 घंटे बच गए मेरे। 5-10 मिनट के लिए टीवी देख लेता हूँ, जब तक खाना नहीं आता फिर सो जाऊंगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना जी। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। नमस्कार, जय हिंद।